कर्नल फरीदी का आज पार्ट 8। बड़ा अजीम किरदार था इब्न सफ़ी का और इनका नावल है भयानक जज़ीरा। और आपको ऐसा ही समझना है तो शुरू के 7 पार्ट भी देखने पड़ेंगे। तो सब हेडिंग है नाकाबिले यकीन। सर्कुलर रूट पर बहुत ज़्यादा इमारतें नहीं थी, इसलिए आशियाना ढूंढने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। ये एक तवील व हरीज़ इमारत थी, सामने एक बाग था, लेकिन अबतर हालत में शायद इसकी देखभाल नहीं की जाती थी। अनवर फाटक से गुजरता हुआ बाएं बाग तय करके बरामदे में आया। यह सन्नाटा था। अनवर की नज़र दीवार में लगे हुए स्विच बोर्ड पर पड़ी, जिस पर घंटी का बटन मौजूद था। अनवर ने कई बार थोड़े थोड़े वक्फे के साथ बटन दबाया मगर जवाब नहीं आया। अनवर ने 2 मिनट तक तवक़्क़ुफ़ किया, फिर वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। अनवर सोचने लगा कि सब कुछ उसे फंसाने के लिए किया गया है। अनवर बरामदे की सीढ़ियाँ तय कर रहा था कि उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। अनवर मुड़ा, दरवाजे में अल्बर्नो खड़ा था। मैं इत्मीनान करना चाहता था कि तुम तना ही आओ, अल्बर्नो मुस्कुरा कर बोला, इसलिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। अंदर आ जाओ। अनवर चलने में उसे घूरता रहा, फिर खामोशी से अंदर चला गया। वो मुतादिद कमरों से गुजरते हुए वैसी हॉल में पहुँचे जहाँ डी का रेखा और अल्बर्नो के साथी बैठे हुए थे। अनवर को देखकर अल्बर्नो के साथी ने मायना ख़ैज़ अंदाज में सर हिलाया। अल्बर्नो ने सोफ़े की तरफ इशारा किया और ख़ुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। अनवर की नज़रें डी कारा के चेहरे पर जमी थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दास्तान अल्बर्नो बोला, डी विंसेंट अपने साथियों समेत कहीं गायब हो गया है और हम मैडमोज़ेल रोमोली का सुराग लगाने में नाकाम रहे हैं। अनवर उसे घूरने लगा। तुमने डी साल्ट को मार डाला? नहीं, उसने ख़ुदकुशी की, अल्बर्नो बोला। ख़ुदकुशी? अनवर ने कहा। हाँ, इसने अपने जिस्म में जहरीली सुई चबोली। और मुझसे रोमाली के मतलब पूछ-गछ कर रहे थे। रोमोली, अनवर भन्ना कर बोला, इसका नाम रोमोली नहीं रशीद है। तुम खामोश इसे गैर मुल्की नाम क्यों दे रहे हो? इसका कौमी और मजहबी नाम रोमोलो ही है। अल्बर्नो मुस्कुराया। तुम मुझसे मुताल्लिक़ मुझसे ज़्यादा नहीं जानते, अनवर झिल्लाकर बोला। ना जाने तुम लोगों ने किस किस्म का जाल फैला रखा है और मुझे भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अल्बर्नो ने डिकारा से कहे, दुश्वारी ज़रूर पेश आएगी। फिर अनवर की तरफ मुड़कर बोला, अच्छा तुम उसके मतलब क्या जानते हो? चलो मैं कहता हूँ, उसका नाम रशीदा ही है। फिर वो कौन है, किसकी बेटी है, कि सरज़मीन से ताल्लुक़ रखती है? ये तुम जानते हो तो मुझे बताओ। अनवर के मुँह से एक लफ्ज़ भी ना निकला। वो खामोशी से अल्बर्नो की सूरत देखता रहा। तुम उसके मतलब कुछ भी नहीं जानते, अल्बर्नो मुस्कुराकर बोला, और ना तुम्हारे मतलब कुछ जानती है, लेकिन मैं तुम दोनों के मतलब सब कुछ जानता हूँ। अनवर तंज़ी अंदाज में से, तुम मेरा मतलब क्या जानते हो? सुनो कि अल्बर्नो ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो तुम नवाब वजाद अली ख़ान के लड़के हो। अनवर बेअख्तियार उछल पड़ा। वो आंखें फाड़ कर अल्बर्नो की तरफ देख रहा था। तुम्हारे चाचा शबाद अली ख़ान ने तुम्हें अपने भाई की नाजायज़ औलाद साबित कराकर उनके तरके से महरूम कर दी। हालांकि मुझे अच्छी तरह इल्म है कि तुम्हारी माँ उनकी बीवी थी। तुम कैसे जानते हो? अनवर मुस्ताब अंदाज में खड़ा हो गया। बैठ जाओ। अल्बर्नो हाथ उठाकर बोला, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का ऐसा तुम्हें गलत रास्तों पर निकाल ले गया। तुम्हारी नज़रों में अजीम कायनात और उससे मुतहर्रिक ज़िंदगी महसूस डिकोज़ला और बेमायने चीज़ बनकर रह गई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। अनवर होठ सुकेड़ कर बोला, तो फिर उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। अल्बर्नो के साथी नटते हुए, चुपचाप बैठे रहो। अल्बर्नो ने उसे डांटा और फिर वो बैठ गया, लेकिन वो भी शरारती आंखों से अनवर को देख रहा था। और रशीदा के मुतालिक सुनने के बाद तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह मैंने तुम्हारे मुतालिक बताया, इसी तरह रशीदा के मुतालिक भी बता सकता हूँ। अनवर उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। अल्बर्नो ने रुककर सिगरेट से लगाया और 3 गश लेने याद कहा, रशीदा गैर मारूफ जजीरे की शहज़ादी है। अनवर को बेख्तियार हंसी आ गई। ओके जी, पार्ट 8 यहीं तक। पार्ट 9 इंशाल्लाह कल सुबह।